Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about primary health care in India. And in the previous video we will discuss about health care model. So without any further delay, let's start our video. Primary health care in India. In 1977, the government of India launched a rural health scheme with the principle of placing people health in people hands. 1977 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि है रूरल हेल्थ स्कीम। इनका जो प्रिंसिपल था, जो मेन मोटिव था, वो क्या था कि लोगों के हाथ में उनकी हेल्थ, people's health in people's hand. It is a three-tier system of health care delivery which is based on the recommendation of the Hills of Srivastava Committee in 1975. ये थ्री टायर सिस्टम है हेल्थ केयर का और ये किस पे बेस्ड है? श्रीवास्तव कमेटी पर ये बेस्ड है, उसके बेस पे रिकमेंड की गई थी। अब नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। जो ऊपर हमने थ्री टायर सिस्टम पढ़ा था वो था, फर्स्ट टायर है विलेज लेवल, सेकंड है सब सेंटर लेवल एंड थर्ड है प्राइमरी हेल्थ लेवल। अब हम आगे इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट जो टायर था एट विलेज लेवल, उसके भी अब फर्दर 4 पार्ट हैं। विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेन लोकल डाइस, आंगनवाड़ी वर्कर, ICDS और आशा। ये जो 4 प्राइमरी हेल्थ केयर के सब पार्ट है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं विलेज हेल्थ गाइड। A village health guide is a person, preferably female from the same village with an aptitude for social work. जो विलेज हेल्थ गाइड है वो फीमेल को चुनते हैं, वो भी सेम विलेज से। दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन 1977। ये स्कीम जो थी 1977 में लॉन्च की गई थी इन ऑल स्टेट्स, हर एक स्टेट में, कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जो कि है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। द विलेज हेल्थ गाइड सर्व्स अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो विलेज हेल्थ गाइड है ये एक लिंक प्रोवाइड करती है कम्युनिटी के लोगों में और जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो गवर्नमेंट ने हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज कम्युनिटी में प्रोवाइड की है उनका लिंक है। ये तो था विलेज हेल्थ गाइड होती क्या है। अब हम इसी के अंदर देखते हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड क्या है। ट्रेनिंग इज अरेंज्ड इन नियरेस्ट सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ट्रेनिंग जो है वो किसी भी नियरेस्ट सब सेंटर या फिर PHC में ले सकते हैं। जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की 200 आवर्स और 3 मंथ्स तक। अब नेक्स्ट है दे आर पेड 200 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में 200 रुपीज़ जो है पे करेंगे एज अ फी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन क्या है विलेज हेल्थ गाइड का। एडवाइज ऑन सिंपल हेल्थ एजुकेशन। सिंपल हेल्थ एजुकेशन की जो भी एडवाइस है वो दे सकते हैं। ट्रीटमेंट कर सकते हैं माइनर एलिमेंट्स का, सैनिटेशन में हेल्प करते हैं, फर्स्ट एड, इमरजेंसी केसेस में फर्स्ट एड भी कर सकते हैं। एडवाइस पीपल ऑन फैमिली प्लानिंग, लोगों को एडवाइस देते हैं फैमिली प्लानिंग में। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर करते हैं। अब हाँ नेक्स्ट है इसमें ट्रेनिंग ऑफ लोकल डाइज, जो कि ये है सेकंड पॉइंट। द डिलीवरीज वर हैंडल्ड बाय अनट्रेन्ड दाइज इन रूरल एरियाज। जितनी भी डिलीवरी हुई है वो अनट्रेन्ड दाइज के द्वारा हुई है। अ स्कीम फॉर ट्रेनिंग ऑफ लोकल दाइज वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 2001 to 2002। जो ये स्कीम है ये लोकल जो दाइज होती है उनको ट्रेन करने के लिए की गई थी। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 156 डिस्ट्रिक्ट इन 18 स्टेट्स एंड UT ऑफ इंडिया। जो ये स्कीम है ये 156 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है, 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी। नेक्स्ट पॉइंट है द एम वॉज टू ट्रेन एटलीस्ट वन दाई इन एवरी विलेज फॉर 1000 पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन पर एक ट्रेन दाई जो है ज़रूरी है।
अब इनका ट्रेनिंग पीरियड कितना है? दे आर गिवन ट्रेनिंग फॉर 30 वर्किंग डेज एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सब सेंटर। वो 30 वर्किंग डेज तक ट्रेनिंग लेंगी। दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट 2 डिलीवरीज अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर। वो 2 डिलीवरियां कंडक्ट कर सकती है, वो भी सुपरविजन में। ईच दाई इज पेड 300 रुपीज़ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। वो अपनी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 300 रुपीज़ जो है पे करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ईच दाई इज प्रोवाइडेड विद द डिलीवरी किट एंड अ सर्टिफिकेट। जब इनकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक डिलीवरी किट और सर्टिफिकेट जो है इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेन दाइस का। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। दे कॉन्टैक्ट एवरी प्रेग्नेंट वुमेन फॉर रजिस्ट्रेशन। जितनी भी विलेज में कम्युनिटी एरिया में प्रेग्नेंट वुमेन है वो सभी से कॉन्टैक्ट करेगी और रजिस्ट्रेशन के लिए कहेंगी। अटेंड एवरी प्रीनेटल क्लिनिक्स। एवरी प्रीनेटल क्लिनिक्स जो है वो अटेंड करनी ज़रूरी है। इंश्योर करना है इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं प्रेग्नेंट वुमेन का और न्यूबॉर्न बेबी का। मोटिवेट करना है एलिजिबल कपल्स को। रिपोर्ट सबमिट करनी है बर्थ एंड डेथ रेट की उस एरिया में, सब सेंटर और हेल्थ सेंटर्स में। अब थर्ड पॉइंट है आंगनवाड़ी वर्कर। अंडर द ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज देयर इज 1 आंगनवाड़ी वर्कर फॉर 1000 पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी वर्कर होनी ज़रूरी है। अब जो उसका ट्रेनिंग पीरियड है उसमें क्या कहोगे, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर अच्छे से पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन होता किस किस चीज़ में है, चाहे बच्चे की जो माइलस्टोन्स होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, वो अच्छे से प्रॉपर पता होनी चाहिए इसको। हेल्थ एजुकेशन देनी आनी चाहिए। आफ्टर ट्रेनिंग शी इज पेड सैलरी एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको सैलरी पे की जाएगी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ड्यूटीज क्या क्या ड्यूटी होती है इनकी? हेल्थ चेकअप करते हैं चिल्ड्रन का, मेंटेनेंस देखते हैं और ग्रोथ चार्ट की ये सब। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं एजुकेशन प्री स्कूल चिल्ड्रन का। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और रेफरल सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ है हमारा आशा। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। द पोस्ट ऑफ आशा was created under National Rural Health Services also known as NRHM। जो आशा की पोस्ट है वो NRHM के द्वारा क्रेडिट की गई है। देयर इज 1 आशा फॉर 1000 पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन पर एक आशा होनी ज़रूरी है। अब आशा का सिलेक्शन कैसे होगा? शी इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। वो सेम कम्युनिटी में ही सिलेक्ट होगी। शी शुड बी मैरिड, डाइवोर्स, विडो। वो डाइवोर्स भी हो सकती है, वो विडो भी हो सकती है, लेकिन वो मैरिड भी हो सकती है। शी शुड बी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45। वो 25 to 45 एज ग्रुप के बीच की होनी चाहिए। शी शुड हैव मिनिमम एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड। उसको 8th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन होनी चाहिए। शी शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। उसकी कम्युनिकेशन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, लीडरशिप करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा। फर्स्ट है क्रिएटेड अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कम्युनिटी अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। अवेयरनेस क्रिएट करनी है और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी में हेल्थ, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन के बारे में। काउंसिल द वुमेन ऑन सेफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीड एंड इम्यूनाइजेशन। मदर को काउंसलिंग देनी है, सेफ प्रेगनेंसी के बारे में बताना है, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और इम्यूनाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है इन सभी के बारे में बताना है। काउंसिल करना है वुमेन को। काउंसिल द वुमेन टू एडॉप्ट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। वुमेन को काउंसिल करना है कि वो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स जो वो एडॉप्ट करें।
promote construction of household toilets under total sanitation campaign। जब भी हाउस होल्ड में जो टॉयलेट्स जो है कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो सैनिटेशन कैंपिंग के अंडर होना चाहिए। शी विल वर्क विद विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान। जो वो वर्क करती है वो विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी के साथ ग्राम पंचायत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान बनाए। प्रोमोट प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स सच एज फीवर, डायरिया, फर्स्ट एड फॉर माइनर इंजरीज। प्राइमरी मेडिकल केयर को जैसे कि जो माइनर एलिमेंट्स हैं उनको वो ठीक कर सके, ट्रीट कर सके। अब नेक्स्ट जो सेकंड टायर है सब सेंटर लेवल, वो देखते हैं। इट इज द फर्स्ट पेरिफेरल हेल्थ यूनिट between the community and health services in rural areas. It covers a population of 500 in plain area, 300 in hilly area, tribal and backward area। जो ये सब सेंटर लेवल है ये फर्स्ट पेरिफेरल हेल्थ यूनिट है जो कि कम्युनिटी और हेल्थ सर्विसेज के बीच में है। और जो ये पॉपुलेशन है 500 तो ये प्लेन एरिया में कवर करती है, 300 ये हिली एरिया, ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया को कवर करती है। अब फंक्शंस देखते हैं क्या क्या होते हैं सब सेंटर के। फील्ड विजिट करते हैं, मदर और चाइल्ड केयर करते हैं, वो फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के बारे में भी बताते हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, सुपरविजन होता है, दाइज जो है वो सुपरविजन करती है आफ्टर डिलीवरी, आईयूडी इंसर्शन इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है इंसर्ट करवाते हैं, सिंपल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती है, यूरिन टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट में शुगर एल्बुमिन चेक करना हो तो, एडोलसेंस हेल्थ केयर हो गया उसमें एजुकेशन काउंसलिंग रेफरल ये सभी बताते हैं, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन हो गया दाइस का, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन हो गया, रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स करते हैं और क्यूरेटिव सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाते हैं माइनर एलिमेंट्स में। अब नेक्स्ट जो थर्ड टायर था प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो देखते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट सेंट्रल पॉइंट बिटवीन द विलेज कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। जो पीएचसी है वो फर्स्ट सेंटर पॉइंट है विलेज कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर के बीच में। द भोर कमेटी in 1946 gave this concept of primary health center as the basic health unit which is provided to the people। जो भोर कमेटी है 1946 में उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था पीएचसी का जो कि बेसिक हेल्थ यूनिट होगी और प्रोवाइड करेगी लोगों को हेल्थ के बारे में सर्विसेज। एन इंटीग्रेटेड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर to the rural population with emphasis on preventive and promotive aspects of health। जो ये पीएचसी है ये क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है रूरल पॉपुलेशन के अंदर। अब इनका फंक्शन क्या होता है, पीएचसी का क्या क्या फंक्शन होता है। मेडिकल केयर जो है प्रोवाइड करते हैं, एमसीएच सर्विसेज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, सेफ वाटर सप्लाई और बेसिक सैनिटेशन के बारे में बताते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, कलेक्शन और रिपोर्टिंग करते हैं वाइटल स्टैटिक्स की, बर्थ रिकॉर्ड हो गया, डेथ रिकॉर्ड हो गए, इन सभी के बारे में एजुकेशन देते हैं, हेल्थ के बारे में, रेफरल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो भी एस्टेब्लिश हुए हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज जो भी है वो हम वहाँ पे अवेलेबल होती है, ट्रेनिंग होती है हेल्थ गाइडेंस की, हेल्थ वर्कर्स की, लोकल दाइस की और हेल्थ असिस्टेंट्स की। That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about Community Health Center CHC. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.